आईपा समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह कार्य कर रही है वो एक बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा वास्तव में इंसान की सच्ची इबादत है। दरअसल ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इधर 2 दशक से क्षेत्रीय मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंडे हैं उनसे दूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे सामने साथी यानी कि जो एनजीओ है उनके सचिव सीबी सिंह त्यागी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने एक लंबा समय पत्रकारिता जगत में अपना निभाया और लोगों को मार्गदर्शन दिखाया। आज हम सीबी सिंह त्यागी जी से कहेंगे कि आईपा के लिए 2 शब्द अगर आपके पास हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पहले आईपा के लिए। धन्यवाद मुमताज जी। आईपा समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह कार्य कर रही है वो एक बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा वास्तव में इंसान की सच्ची इबादत है। समाज सेवा से ही जो लोग वास्तव में ईश्वर के करीब पहुंचना चाहते हैं उसका सबसे सरल और सुगम साधन समाज सेवा है। समाज सेवा समाज को आगे बढ़ाने का, समाज के माध्यम से अपने क्षेत्र आसपास के लोगों के वैचारिक व्यापकता को बढ़ा देने का और इसी तरह आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश और देश को सही दिशा में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और निश्चित रूप से आईपा की समाज सेवा देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनपद के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आईपा को इस बात के लिए कि वो अपनी समाज सेवा से देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास करें, उनका बौद्धिक विकास करें, उनका वैचारिक विकास करें, उनका सैद्धांतिक और नैतिक विकास करें, जिससे पूरे समाज का एक रूपता में सामाजिक विकास हो और सद्भावना से इस देश को संभावना के मामले में और प्रगति मिले। त्यागी जी, जो हमारे पत्रकारिता जगत में इस समय एक भीड़ से देखी जा रही है और पत्रकारों के ऊपर आए दिन मुकदमे लगते जा रहे हैं, तो इस बारे में सोच क्या है? जब भी समाज में किसी चीज, किसी विचार या किसी सोच का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वो अनियंत्रित हो जाती है, ऐसे लोग अनियंत्रित हो जाते हैं, उनकी अधिकता हो जाती है, तो उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। पत्रकारिता में भीड़ बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता की गुणवत्ता में गिरावट आई है और ये है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। जब से सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है तो वैचारिक अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उसका यदि मर्यादा के अंदर उसका लाभ लिया जाए, जो संविधान में हमें विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उसका समुचित अगर उपयोग किया जाए तो कहीं से कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी सीमाएं लांघती है तो सीधे रूप में वो पत्रकारिता को पतन की ओर ले जाती है। आप वरिष्ठ पत्रकारों में आते हैं, मेरा ख्याल मानना है कि कोई भी जनपद का गांव आपके दृष्टि से ओझल नहीं होगा।
तो जो मौजूदा समय में समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उन समस्याओं का निवारण पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया, जबकि सरकार अथाह प्रयास कर रही है। तो ये जो बीच में खाई है, इसका कारण क्या हो सकता है? दरअसल ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इधर 2 दशक से क्षेत्रीय मुद्दे राजनीतिक पार्टियों की जो एजेंडे हैं उनसे दूर हो गए हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो गढ़े गए मुद्दे हैं, जिनका कहीं कोई दूर दूर तक आम जनजीवन में उनका असर नहीं है, वो केवल राजनीतिक दलों के मुद्दे हैं और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रचे जाते हैं। उन मुद्दों ने क्षेत्रीय मुद्दों को दबा दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे जो भी सरकार से बाहर जो भी पार्टी रहती है, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, वो सरकार के ऊपर बेरोजगार विपक्षियों के मुद्दे हैं, इनका धरातल से संबंध नहीं है। महंगाई तो कोई भी देश का, दुनिया का वो देश जहां मंदी आ गई है, वो देश बर्बाद हो गया है। और जिस देश में महंगाई होगी वो देश आगे बढ़ेगा। आजकल चुनाव प्रचार में और हर पार्टी है लुभावने सपने लोगों को दिखा रही है। कोई स्कूटी की बयानबाजी कर रहा है, तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं। तो इसको आप कितना सार्थक मानते हैं? यह समाज के लिए बेहद घातक है। ये समाज को अपंग बनाने का, अपाहिज बनाने का, गुलाम बनाने का ये एक साजिश है, ये एक प्रयास है। ये जो लालच देकर के लोगों को अपने पक्ष में लोगों के वोट लेने की ये जो नीति चल रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, ये बहुत ही घातक है। और ये कहीं से भी देश के लिए, समाज के लिए हितकारी नहीं है। एक सवाल और है आपसे सीबी सिंह त्यागी साहब की, देश में जो राजनीति का प्रचलन है उससे आप संतुष्ट हैं? नैतिक मूल्यों में गिरावट है, सामाजिक मूल्यों में गिरावट है, तो राजनीतिक मूल्यों में भी गिरावट आती जा रही है। सामाजिक जो सद्भाव है उसमें कमी आ रही है। लोग राजनीतिक लाभ के लिए जातीय वैमनस्य फैला करके लोगों का वोट चाहने के लिए आपस में समाज के बीच जहर बो रहे हैं। यह राजनीति के लिए बेहद ये राजनीति का बहुत ही घिनौना चेहरा है और देश के लिए बहुत ही खतरनाक दिशा में यहाँ की राजनीति जा रही है। ऐसी राजनीति की कभी कल्पना नहीं की गई थी देश की आज़ादी के बाद कि देश इस तरह से, जो वास्तव में लोगों की आम जरूरतों की से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको छोड़ करके उसे लोगों को जातियों के खांचे में भड़क करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे, ये सोचा नहीं गया था। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके युवाओं की भीड़ देखी जाती है हर मंच पे, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे व्यवसायिक मंच हो, तो अगर युवाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदार बना लिया जाए तो कितना राजनीति के लिए सार्थक साबित होगा आपके हिसाब से? देखिए, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो युवा, किसी भी परिवार की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उस परिवार के युवा होते हैं। किसी समाज के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए युवा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए अपने बगल में चाइना है, वहाँ भी जनसंख्या है, भारत से भी अधिक है जनसंख्या, लेकिन वहाँ चाइना ने अपने देश की जो जनसंख्या है उसको उन्होंने समस्या के रूप में नहीं, उसको मैन पावर के रूप में बदलकर उसका लाभ लेना शुरू किया है और घर घर में
चाइनीज उत्पाद बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, कैलकुलेटर बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में चाइना ने पूरी दुनिया के बाजारों में अपने यहाँ के उत्पादों को फैला दिया है और विदेशी मुद्रा कमा रहा है। हमारे देश में उस पॉपुलेशन को समस्या मानी जाए, अगर उस पॉपुलेशन को, जो आपने खास तौर पर कहा, मैं युवाओं की बात करूँगा, कि उसको काम मिले, तो उसके हुनर से, उसकी ताकत से को देश की ताकत बनाया जा सकता है, युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाया जा सकता है। उनको उनकी बेरोजगारी का वो बता करके उसको एक समस्या के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, ये ठीक नहीं है। उनकी शक्ति को पहचान करके उनको मैन पावर के रूप में डेवलप करके देश का बहुत बेहतर विकास किया जा सकता है। हमारे देश के युवा वो बेरोजगारों की भीड़ नहीं, एक सरकार द्वारा न समझी जाने वाली ऐसी ताकत है जिसमें पूरी दुनिया को राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंडे हैं उनसे दूर हो गए हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो गढ़े गए मुद्दे हैं, जिनका कहीं कोई दूर दूर तक आम जनजीवन में उनका असर नहीं है, वो केवल राजनीतिक दलों के मुद्दे हैं और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रचे जाते हैं। उन मुद्दों ने क्षेत्रीय मुद्दों को दबा दिया है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो भी सरकार से बाहर जो भी पार्टी रहती है, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, वो सरकार के ऊपर बेरोजगारी बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का, इस तरह के आरोप लगा करके सरकार को घेरने की कोशिश करती। वास्तव में मेरी नज़र में बेरोजगारी व्यक्ति के द्वारा स्वयं पैदा की गई समस्या। कोई भी व्यक्ति यदि रोजगार चाहता है तो वो रोजगार का स्वयं सृजन कर सकता है। सरकार या समाज या उस क्षेत्र का वो उसके लिए, बेरोजगारी के लिए कतई दोषी नहीं है। व्यक्ति स्वयं बेरोजगारी को ओढ़ता है। दूसरी बात महंगाई की है। महंगाई भी देश की आजादी से लेकर आज तक विपक्ष का मुद्दा रहा। गरीबी देश की आजादी से लेकर आज तक विपक्ष का मुद्दा रहा। चाहे वो कभी कांग्रेस विपक्ष में रही हो या कांग्रेस सत्ता में रही हो, दूसरी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां या भारतीय जनसंघ पुराने समय में, या अब भाजपा सत्ता में है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज आदि है। तो जो भी पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वो सत्ताधारी पार्टी, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन पर बेरोजगारी बढ़ाने, गरीबी बढ़ाने और ये क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ाने, इस तरह के आरोप लगाती है। हकीकत में मुद्दे है ही नहीं, ये क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती तो जब 10 रुपए मन गल्ला मिलता था तब लोग भूखों मरते थे। जब 700 की मोटरसाइकिल मिलती थी तो कहीं 2, 4, 10 गांव में कोई एक मोटरसाइकिल। के लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। एक चीज और है कि जिस तरह से अनेक पार्टियां हैं, कोई धर्म के आधार पे, कोई विकास के आधार पे, जातिवाद के आधार पे, तो किसको अच्छा आप समझते हैं? देखिए, आम मतदाता के लिए मैं यही अपील भी करना चाहूँगा कि वो केवल विकास को, प्रत्याशी के व्यक्तित्व को, प्रत्याशी के व्यवहार को, प्रत्याशी की क्षमता को आंक करके अपने लिए एक प्रत्याशी उस तरह से चुने जैसे कोई पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करता है। तब एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव होगा। विकास को ध्यान में रख करके, विकास की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रत्याशी का चयन हो, न कि जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र या भाषा के आधार पर। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथी एनजीओ के सचिव। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीबी सिंह त्यागी जी, जिन्होंने एक लंबे समय से पत्रकारिता जगत में अपने
कलम की स्याही से लोगों तक संवाद पहुंचाने का काम किया। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सीबी सिंह त्यागी वो हैं जिन्होंने अब तक इस जनपद में हम ऐसे कितने पत्रकारों को पत्रकारिता जगत में सीखने का मौका दिया और कितने लोगों को सही दिशा पे चलने के लिए अपने हर तरह से सपोर्ट किया। अब इनके विचार, जो कि एक पत्रकार की सोच है कि इस चुनाव से लेके जनता के दुख दर्द से लेके और ग्रामीण समस्याओं से लेके जो विचार आईपा मंच के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दर्शकों का जो कि नित्य दिन आईपा मंच की उस मुहिम को, उस खोज को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।